नमस्कार, मैं राजीव व्यास। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी कर दी। शुक्रवार शाम 7:15 बजे पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 39 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी भी वहीं से सांसद हैं। राहुल गांधी के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य, 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। भाजपा ने 5 मार्च को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। भाजपा की सूची के 5 दिन बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी का शुक्रवार को मणिपुर के थोबुल से उनके घर से अपहरण हो गया। जवान की पहचान चारंगपत ममांग लिकाई के रहने वाले कौनसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। कौनसम छुट्टी पर थे। कुछ लोग शुक्रवार सुबह 9 बजे उनके घर में घुस आए और उन्हें एक गाड़ी में बांध कर ले गए। शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा बलों ने उन्हें रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद उन्हें थाउबुल जिले के वाईखोंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने कहा अपहरण का कारण पता नहीं चल पाया है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जबरन वसूली का मामला है, क्योंकि कौनसम के परिवार को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी थीं। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। यहां गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। शुक्रवार 8 मार्च को एक पब्लिक सेरेमनी के दौरान जस्टिस मिनिस्टर एरिफ ड्यूपॉन्ट मोरेट्री ने 19वीं सदी की प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करके इस संवैधानिक अधिकार की कॉपी निकाली। इस मामले पर पिछले हफ्ते फ्रेंच पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी। प्रस्ताव के पक्ष में 780 और विरोध में 72 वोट पड़े थे। अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और मैक्सिको समेत दुनिया के कई देशों में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनने की मांग की जाती रही है। हालांकि इस मांग को पूरा करने वाला फ्रांस पहला देश बना है। यूपी वॉरियर्स ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 में जीत के रथ में सवार दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन की रोमांचक जीत हासिल की है। यूपी की ये लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है, जबकि दिल्ली की लगातार 4 जीत के बाद पहली हार है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स अब भी 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। अरुण जेटली मैदान पर शुक्रवार को यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा को दोहरे प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने हैट्रिक हासिल ली और 59 रन की पारी भी खेली। वे इस लीग में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी है। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is
Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत फेल हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने शुक्रवार को दिल्ली से भुवनेश्वर लौटने के बाद कहा कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सामल ने कहा, हम चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलने गए थे। भाजपा ओडिशा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है। पार्टी दोनों चुनाव अपने बल पर लड़ेगी।
भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर गुरुवार को अटकलें शुरू हुई थी। दरअसल बीजेडी नेता वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास 7 मार्च को भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मिलने एक चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद बीजेडी नेताओं ने चुप्पी साधी रही। कर्नाटक के बेंगलुरु में फेमस रामेश्वरम कैफे शनिवार को आम लोगों के लिए खुल गया है। यहां 1 मार्च को आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से कैफे बंद था। कैफे के को-फाउंडर राघवेंद्र राव ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम सुरक्षा के सभी उपाय कर रहे हैं। राघवेंद्र राव ने बताया कि सरकार और पुलिस ने हमें बताया है कि कैफे में कहां पर और सीसीटीवी लगाने की जरूरत है। हम एक व्यक्ति को सिर्फ कैफे की निगरानी के लिए अपॉइंट करेंगे। हम अपने सुरक्षा गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व सैनिकों का एक पैनल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के इकलौते विधायक रहे। संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की। सूत्रों की माने तो सुरेश पचौरी की भाजपा नेताओं से बातचीत चल रही थी। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 11 बजे देखिए इंदौर से बड़ा लॉट आने वाला है।